बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रखें, अल्लाह ताला मौका देता है, बहादुरों को मौका देता है। और इससे पहले माजी में जो गलतियां हुई हैं, कितने मौके अल्लाह ताला ने इस कौम को दिए हैं, लेकिन हमारे बड़ों ने इस मौके को ज़ाया कर दिया। जिस तरह 62 में चाइना ने एक सिग्नल दिया था कि ये कश्मीर ले लो, लेकिन जनरल अयूब साहब ने कमज़ोरी दिखाई और ये मौका ज़ाया कर दिया गया। फिर कारगिल का मामला आपके सामने है। देखिए, जब तक ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दोगे, तुम इस दुनिया में सर्वाइवल नहीं कर सकते हो। और हिंदू की तो जो फितरत है वो यही है कि वो ताकतवर के सामने झुकता है और कमज़ोर को दबाता है। लिहाजा ये अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन मौका दिया है, मेरे पाकिस्तानियों, मेरी फ़ौज के जवानों, कि अल्लाह ताला ने ये ज़बरदस्त किस्म का माहौल आपके लिए बना दिया है और पूरी दुनिया की हमायत आपके साथ होगी। और वक्त अगर गुजर जाए तो उसके बाद फिर वो मामला हाथ नहीं आता है। लिहाजा ये एक बेहतरीन मौका है आपके लिए कि इंडिया ने ये जो जाहरियत की है, उन्होंने तकरीबन 24 मिसाइल फेंके आपकी तरफ। आप कम अज़ कम 50 मिसाइल उनकी तरफ फेंके और फ़ौरन फेंकें, बिल्कुल, बल्कि फेंक देने चाहिए थे। अभी तो कुछ फिर भी देर हो गई, लेकिन वक्त अभी भी हाथ में है। और वरना ये दब्बा आपके ऊपर ऐसा लग जाएगा जो इससे पहले जो 71 में लगा था दब्बा, जो अभी तक नहीं धुल सका है। लेकिन अब मज़ीद दब्बे न लगने दो। लेकिन ये जुर्रत चाहिए, ये ईमानी जुर्रत चाहिए। ये कब्रों के पुजारी, ये मुर्दों के पुजारी ये जुर्रत कभी पैदा नहीं कर सकेंगे। ये इसलिए मैं बयान दे रहा हूँ क्योंकि मुझे सुनने में आया है कि कुछ दानिश्वर मशवरा दे रहे हैं कि बस जो कुछ हुआ वो बस अभी काफ़ी है। क्या काफ़ी है? वो जो कुछ किया है, जो चंद त्यारे गिराए हैं, वो तो सिर्फ अभी डिफेंस में गिराए हैं। और अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। जब तक आप अग्रेसिव नहीं होंगे, जब तक आप इसका बदला नहीं लेंगे, कौम आपको कभी माफ़ नहीं करेगी, याद है, और तारीख आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। लिहाजा मैं बार बार ये आपको एहसास दिला रहा हूँ कि घबराना नहीं है और अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो, अल्लाह के ऊपर ईमान लाओ। बल्कि मैं तो कहूँगा कि ईमानदारों, ईमान लाओ अल्लाह के ऊपर, खुलूस पैदा करो, शिर्क कर रद्द करो, कुफ्र शिर्क के सारे दरवाजे बंद करो। इन मूर्तियों को, ये जो आपकी अपनी मूर्तियाँ, पहले इनको गिराओ। ये मंदिर, ये मज़ार, ये गुम्बद, ये पीरी मरीदी, ये जनाब जमहूरियत का सिस्टम, ये सारे के सारे काफराना और मुशरकाना निज़ाम है। और अगर इनकी मौजूदगी में तुम्हें मौत आ गई, याद रखिए जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकोगे। ये दलील है इस बात की कि तुम्हारे अकीदे के अंदर शिरक है। हर नुक्कर के ऊपर एक बाबा बैठा हुआ है, जो कोई दाता बना हुआ है, कोई दस्तगीर बना हुआ है, कोई मुश्किल कशा बना हुआ है, कोई हाजत रवा बना हुआ है, कोई बेड़े पार लगा रहा है, कोई खोटी किस्मत खरी कर रहा है। और निकालो इन मेंढकों को। जब ये सारी मुश्किल हल हो जाती है, फिर ये मेंढक ट्रां करते हो सबके सब। निकालो पीरों को सामने, बॉर्डरों के ऊपर लेके जाओ। सारे तावीज़ गंडे करने वालों को, छू मंत्र करने वालों को, छुफ छुफ करने वालों को ये लगाओ। वहाँ जाके सामने करो कि ये कोई तावीज़ फेंको उनकी तरफ, अगर तुम्हारे अंदर ज़रा भी जान है तो। लेकिन ये सारे के सारे उस तरफ रुख नहीं करेंगे और उन्होंने कभी कुछ नहीं करना है। अल्लाह के बंदो, मेरे फौजी जवानों, मेरे भाइयों, मेरे पाकिस्तानियों, ये मौका है। इस मौके को अगर आपने हाथ से एक दफ़ा ये मौका निकल गया, दोबारा ये मौका कभी नहीं आएगा और इससे बड़ा अटैक करेगा तुम्हारे ऊपर ये गाय का पेशाब पीने वाला। लिहाजा बिल्कुल इस मामले में दो राय नहीं होनी चाहिए। ये तो सोचने और मीटिंग की ज़रूरत ही कोई नहीं थी कि आपने मीटिंग बिठाई हुई है और जनाब अब अहकामात जारी होंगे। इस तरह नहीं जंगें लड़ी जाती हैं, ज़रूरतमंदाना फैसले किए जाते हैं। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। मैं आपका भाई हूँ, 7 पंजाब रेजिमेंट का मैं अफसर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा दिल धड़कता है आपके साथ। पहले ईमान लाओ, पहले ईमान है, फिर पाकिस्तान है, फिर सारी चीज़ें हैं। और क्या तुम्हारा ईमान नहीं है कि अगर अल्लाह तुम्हारे साथ हो तो कोई दुनिया की ताकत तुम्हें मगलूब नहीं कर सकती। और अल्लाह अगर तुम्हें छोड़ दे तो फिर क्या तुम्हारे ये टैंक, तुम्हारे ये जितने भी एटम बम हैं और कमांडो दस्ते हैं, ये तुम्हारे काम आएंगे? नहीं काम आएंगे। दोबारा गुलामी में चले जाओगे, हिंदू की गुलामी में चले जाओगे। लिहाजा अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अल्लाह के बंदो, मेरे प्यारे भाइयों, बिल्कुल अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो। शिर्क और कुफ्र से बेजारी का ऐलान करो, बिल्कुल पूरी तरह ऐलान कर दो। पहले ऐलान कर दो कि हम अपनी मूर्तियों को तोड़ के आ रहे हैं तुम्हारी तरफ। और ये जो
24 मिसाइलों का ये जो जवाब है ये ज़बरदस्त तरीके से होना चाहिए, बल्कि 50 मारो और फिर 24 घंटे के अंदर 100 और मारो उनके ऊपर, फिर देखना इस हिंदू बनिए को पता चलेगा किस कौम से वास्ता पड़ा है। अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर जुर्रत पैदा करे, ईमान पैदा करे, हमारी सरहदों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, हमारी फ़ौज की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। और अल्लाह ताला ने ये मुल्क ऐसे नहीं बनाया है, लेकिन याद रखना ये बुज़दिली ये तुम्हारी मौत है, तुम्हारी जिल्लत है। और तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, या तो जिल्लत की मौत मरो या इज्जत के साथ पूरी दुनिया की कमांड अपने हाथ में लो, क़यादत करो। ये तुम्हारे अपने हाथ में है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।